हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे साइन ए। मतलब क्या है इसका कि साइन ए को cot ए में एक्सप्रेस करो। कैसे करेंगे? तो अभी मेरे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहले मैं फर्स्ट लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा, ये प्रूव भी किया था। अब अगर मैं साइन इधर रखूँ तो कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन इन टर्म्स ऑफ कोस आ रहा है, मुझे तो प्रूव करना है कि साइन इन टर्म्स ऑफ कोट, है ना, ये एक्सप्रेस करना है मुझे, ये बोला उन्होंने। तो यहाँ तो साइन इन टर्म ऑफ कोस आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे हमें फील करना है, तीनों आइडेंटिटीज़ को लेके सोच के रफली, है ना, रफ में पहले फील करना है, उसके बाद हम फेयर में लिखेंगे। तो ये आइडेंटिटी से तो फर्स्ट से तो मेरा साइन जो है वो कोट में तो नहीं हो रहा, तो इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हमने फील करना है तीनों आइडेंटिटीज़ को। अब सेकंड आइडेंटिटी है मेरे पास ये, ओके, साइन मुझे चाहिए कोट में, मैंने एक्सप्रेस करना है। यहाँ तो tan ए और सीकेंट ए है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। ओके, तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ये पढ़ा। और मुझे किस में एक्सप्रेस करना है साइन को? साइन ए को कोट ए में। तो देखिए ध्यान से, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ मुझे फील हो रहा है कि मैं कोसिकेंट का उल्टा कर दूंगा तो साइन हो जाएगा और वो कोट में आ जाएगा। देखते हैं करके। तो चलिए अभी मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लिख रहा हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, यही लिख दी, ठीक है। तो ये अभी हमने रफली सोचना है सारा, फिर फेयर में जो हमने फील कर लेना कि आंसर आ जाएगा, साइन ए कोट ए में एक्सप्रेस हो जाएगा, तो उसे फिर फेयर में लिखना स्टार्ट कर देना है पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं। अभी ये है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। यस, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं ये पहले स्क्वायर हटाता हूँ, तो स्क्वायर हटाया, उधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्लस माइनस में से भी हम सिर्फ प्लस चूज़ करेंगे, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे। उसका कारण ये है कि हमने 10th क्लास में सिर्फ जो एंगल की वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम ले रहे हैं, देखिए टेबल भी पढ़ा था हमने, 0 से लेके 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं, और सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़। तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, यानी कि स्क्वायर हटाया और उधर हमने अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। अब कोसिकेंट को हम क्या किया, हमने स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लगा दिया। कोसिकेंट को हमने चेंज करना है साइन में, तो हमें पता है कि कोसिकेंट ए होता है बराबर 1 ओवर साइन ए के, ठीक है। तो कोसिकेंट क्या हो गया? 1 ओवर साइन ए, ये हो गया। और इधर क्या है हमारे पास? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 तो है ना, ठीक है। आप किस में चेंज करना चाहते हो? साइन को एक्सप्रेस करना चाहते हो कोट ए में। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है, अगर दोनों साइड में उल्टा कर दूँ, दोनों साइड, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए ओवर 1, ऐसा सोचो, उल्टा कर दो, यहाँ हो गया साइन ए ओवर 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी उल्टा किया है, यहाँ उल्टा किया है, तो यहाँ भी उल्टा करना है ना, फिर दोनों साइड करना है ना। तो यहाँ आ गया ये, देखो यहाँ अगर आप उल्टा कर रहे हो, कर दिया, तो यहाँ भी उल्टा करना है, दोनों साइड उल्टा करना है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। ये कर दिया, तो साइन ए ऊपर आ गया, नीचे 1, और यहाँ 1 ऊपर आ गया, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, इसको इसके नीचे अब रब कर दूँ ये, तो हमारे पास ये साइन ए की वैल्यू आ गई किसके रूप में? कोट ए के रूप में। आई एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा फर्स्ट हुआ
जो कि साइन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया कोट ए में। अब देखिए हमारे पास सेकंड है ये सीकेंट ए, इसको किस में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ कोट ए में। अब माइंड में हम रब कर देते हैं, ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड है जो सीकेंट ए, अब माइंड में ये रखना है कि भाई सीकेंट ए है जो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ कोट ए। कैसे करेंगे, तो देखिए सीकेंट है कहाँ, किस आइडेंटिटी में है, ये पढ़ा और ये तो किस रूप में एक्सप्रेस हुआ है, 1 + tan स्क्वायर ए, हाँ इन टर्म्स ऑफ tan ए है यहाँ पर जो सीकेंट स्क्वायर ए है, हाँ ना, tan स्क्वायर ए में है यहाँ एक्सप्रेस हुआ। तो हमें तो कोट चाहिए, तो ठीक है हम tan को कोट लिख सकते हैं, हमें पता है कि tan कोट का ही उल्टा होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने पकड़े, तो क्या है ये 1 + tan स्क्वायर ए = सीकेंट स्क्वायर ए। इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको थोड़ा इधर, चलो सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कहने का मतलब 1 + tan स्क्वायर ए हो गया। अब ये tan स्क्वायर ए है, ओके, तो अभी हम पहले इस स्क्वायर को हटाते हैं और उधर लगा देते हैं √। अब हमारे माइंड में पहले ही है कि हमने tan को कोट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने जो आंसर निकालना है, एक्सप्रेस करना है, वो सीकेंट ए को कोट ए में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो कैसे, अब सीकेंट ए कोट ए में कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा, यहाँ तो tan ए आया है ना, tan में आया, तो लेकिन हमें पता है कि tan ए जो होता है वो 1/1 कोट ए होता है, ये हमें पता है। तो tan की जगह हम लिख देंगे 1/, कोट ए। तो अब यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, tan जो है वो कोट का रेसिप्रोकल है ना, पढ़ा था ना पिछली वीडियो में। तो ये आ गया 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, कोट स्क्वायर ए हो गया। तो सीकेंट ए क्या आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ एलसीएम ले लें, ये कोट स्क्वायर ऊपर चला गया, सो कोट स्क्वायर ए + 1/, कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये √, जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है, तो नीचे तो ये देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए + 1/√, दोनों को अलग अलग लिख दिया, ऊपर नीचे ये आ गया। अब ये स्क्वायर के साथ बच्चे कट गया, हाँ स्क्वायर रूट हमें पता है ये कट जाता है, तो हमारा नीचे सिर्फ क्या रह गया, नीचे रह गया हमारा सिर्फ कोट ए। सो आंसर आ गया √, कोट स्क्वायर ए + 1/, कोट ए, ओके। तो ये हमारे हो गए 2। थर्ड पार्ट, हाँ ये पढ़ा भी, tan ए को कन्वर्ट करो, हाँ एक्सप्रेस करो कोट ए में। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है tan ए जो है वो रेसिप्रोकल होता है कोट ए का, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो अब tan ए को किस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोट ए में, यही चाहते हैं ना हम। तो लेकिन हमें तो पता है कि tan ए है ना जो, वो 1/, कोट ए ही होता है, बात हो गई ख़त्म। तो आंसर आ गया हमारा, बस ये लिखना है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें tan ए है जो वो कोट ए में चाहिए, ये माइंड में रखना है। यहाँ हमें सीकेंट ए कोट ए में चाहिए था, सीकेंट ए कोट ए में कन्वर्ट कर दिया, इसको रब कर दो, ये लिखना नहीं है ना, ये सिर्फ हमने दिमाग में रखने के लिए, समझने के लिए यहाँ लिखा था। तो ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जैसे सोल्यूशन है, स्टार्ट यहाँ से हुआ हमारा, ठीक है, ये हमने लिखा, ऐसे हमने रफली सोचा कि कौन सी आइडेंटिटी लें ताकि साइन जो है वो है ना एक्सप्रेस हो सके कोट ए में, साइन ए एक्सप्रेस हो सके कोट ए में। तो ये वाली ली, कौन सी ली थी, कोसेकेंट वाली, ये वाली, ठीक है। इसको हमने लिया और स्टार्ट कर दिया, ओके। तो सबसे पहले हमने कोसेकेंट स्क्वायर इधर लिखा, कोसेकेंट स्क्वायर = 1 + कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाया √, लग गया, बस कोसेकेंट क्या किसका रेसिप्रोकल है, 1/, साइन ए का, तो ऐसे लिख दिया, बस इधर चेंज किया अभी। अब ये 1/, साइन ए है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 तो था ना, वो देखो लगाया, /1 लगा दिया। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो साइन ए /1 हो गया इधर, और ये भी उल्टा हो गया, और साइन ए है जो वो कोट ए में आ गया। अब ये 1 को रब कर दो, ओके हो गया। चलो अब हमारे पास ये एक हो गई, फर्स्ट हो गई थी साइन ए जो एक्सप्रेस कोट ए में, साइन ए एक्सप्रेस इन कोट ए। अब सेकंड हमने की सीकेंट ए एक्सप्रेस इन कोट ए, तो उसके लिए हमने ये पकड़ा इस आइडेंटिटी को, सीकेंट स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए,
इस आइडेंटिटी को पकड़ा, tan a को हमने कन्वर्ट किया 1/cot a में और आराम से आंसर ये भी आ गया। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड है tan a कन्वर्ट इन इन राइट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cot a। तो tan a को हमने, tan a तो हमें पता ही है वो होता है 1/cot a, तो हो गई बात ख़त्म। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया, थर्ड का भी आंसर आ गया, बात हो गई ख़त्म। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। कहने का मतलब हमें सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन कौन सी, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए, इन सब को हमने किस में राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ किस में, किस इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए लिखना है। साइन ए को भी सीकेंट ए के इन टर्म्स ऑफ, कोस ए को भी, टैन ए को भी, सबको सीकेंट ए के इन टर्म्स ऑफ लिखना है सबको हमने। ओके, तो कैसे लिखेंगे, दोबारा से हम यूज़ करेंगे इन तीनों आइडेंटिटीज़ का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। तो साइन ए को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, वो हम सोचेंगे। तो क्या करें, थोड़ा यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को पकड़ूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो क्या साइन सीकेंट में, सीकेंट ए, साइन ए सीकेंट ए में लिखा जा सकता है? हाँ, तो देखते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओहो, ये तो आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब मुझे पता है कि कोस को तो मैं सीकेंट में लिख सकता हूँ, इसको तो सीकेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। देखो कोस ए मुझे पता है 1/सीकेंट ए होता है ना, उसका रेसिप्रोकल है कोस जो है सीकेंट का, तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है। तो ये मैं लिख सकता ना, कोस इज इक्वल टू 1/सीकेंट है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइन तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, है ना, साइन ए जो है वो तो लिखा जा सकता है फिर सीकेंट ए में। तो ऐसे हमने कोस को लिख दिया 1/सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है ना। कोस ए है 1/सीकेंट ए और कोस स्क्वायर हुआ 1/सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ ले लो एलसीएम, ओके। और एलसीएम जब हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, ए आ गया। ओहो, ये आ गया हमारे पास ये सीकेंट स्क्वायर ए, ओके। एलसीएम लेने के बाद यही आएगा सीकेंट स्क्वायर ए, हो गया। अब ये स्क्वायर हटाओ और उधर लगाओ आप, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए। तो हमने अभी अभी समझा था, ऐसे हो तो क्या ऊपर भी अंडर रूट अलग लगा देना है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए, ये तो कट जाएगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट है। और हमारे पास क्या आ गया, ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए। तो भैया ये साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए। हाँ, ये आ गया हमारा फर्स्ट, हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो फर्स्ट हमने यहाँ निकाल दिया ये साइन ए, अभी निकाला हमने, है ना, दिमाग लगा के तीनों आइडेंटिटीज़ में से कोई भी आइडेंटिटी हम चूज़ करेंगे और हम ऐसे निकाल लेंगे। तो साइन ए हमारे पास अभी क्या आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। साइन ए हमारे पास आया है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर अंडर रूट है ना, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए, ये आ गया। अब ऐसे हमने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसको लिखते जाना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ऐसे स्टार्ट कर दिया और चल पड़े, ओके। अभी साइन के बाद दूसरा है कोस, तो फिर क्या करना है, हमने कहना है कोस ए वो तो 1/सीकेंट ए ही होता है। लो जी, इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए आ गया, कोस ए तो सीधा ही हो गया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद टैन ए, तो टैन ए कैसे करेंगे, चलते चलते यहाँ पहुँचे। अब टैन ए, अब देखिए टैन ए ये तो बहुत आसान है, टैन ए तो ऑलरेडी हमें पता है आइडेंटिटी है हमारे पास, सीकेंट ए के रूप में लिख सकते हैं हम इसे। सो नाउ टैन, हाँ ये वाली 1 प्लस टैन, ओहो
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ये तो हमें पता है, आइडेंटिटी है, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो टेन स्क्वायर ए भी क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया ना, टेन ए वो सीकेंट ए में आ गया। तो ये हो गया टेन, स्क्वायर हटाऊं और उधर लगा दूं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बच्चे ये आ गया हमारा टेन ए। तो ये आया था हमारा साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, ये है कोस ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, ये आ गया टेन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, तीनों आ गए। तो अब बाकी के बचे कौन से, कोसीकेंट, सीकेंट, कॉट, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि साइन कोस टेन कोसीकेंट सीकेंट कॉट, ऐसे लिखते हैं ना हम, साइन ए कोस ए टेन ए कोसिकेंट ए सीकेंट ए कॉट ए, ठीक है, ऐसे पढ़ रहे हैं। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ऐसे ही पता है, हमें पता है। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो अगर साइन ए आपके पास है तो आप कोसिकेंट भी तो निकाल सकते हो। क्यों, हमें पता है जो कोसिकेंट है वो साइन का ही उल्टा होता है, बस उल्टा कर दो इसे, ये आ गया हमारे पास सीकेंट ए ओवर, उल्टा करो इसे, बस वो कोसिकेंट होगा। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है ना। तो कोसिकेंट साइन अगर ये है तो कोसिकेंट ए क्या होगा, इसको उल्टा कर दो बस, सीकेंट ए ऊपर हो गया और अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे हो गया, बात हो गई, खत्म हो गया। अब देखिए सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, इसको तो क्या लिखना है, सीकेंट ए तो बराबर ही है सीकेंट ए के, बात हो गई खत्म, ये तो ठीक ही है। अब रह गया कौन सा, कॉट ए। तो देखिए कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चा, ये है आपके पास टेन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, है ना। अब आप कॉट ए लिखना चाहते हो, इसको उल्टा कर दो बस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब इसको उल्टा कर दो तो ये आ गया आपका कॉट ए, ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, हमारा हो गया क्वेश्चन। सभी के सभी को हमने इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए लिख दिया, ठीक है। अभी कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमारे पास क्या है क्वेश्चन की 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये 1, 9, 8 या 0। तो देखिए सोल्यूशन क्या है इसका, कर रहे हैं 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ से मैं 9 क्या ले रहा हूँ, कॉमन, 9 मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो टेन और सीकेंट जो है वो इस आइडेंटिटी में इकट्ठे आ रहे हैं। तो चलो वी नो दैट हमें पता है कि 1 प्लस, यहाँ से लिया मैंने, ये आइडेंटिटी हमें पता है, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है ये सीकेंट स्क्वायर ए के, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या आ रहा है, 1 इधर ही रह गया, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अब यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 9 अंदर क्या है, ये सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 9 इंटू 1, ये तो 9 आ गया। तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ गई, ओहो ये पड़ी, ठीक है, 9 बी, 9 आया ना, बी इज करेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिए क्या है, ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में है ये 1 प्लस कोट थीटा माइनस को सीकेंट थीटा। ऑप्शंस ये हमें दी हैं, इनको हमने सोल्व करना है, फिर देखनी है कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए अब मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। 1 को मैंने 1 ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। टेन होता है, हमें पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, पिछली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, हमें पता है कोस थीटा का, तो 1 ओवर कोस थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ 1 को मैंने 1 ही लिखा है, और कोट थीटा, देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, हमें पता है, तो इसको
सामने भी तो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो उल्टा करो इसका फिर। सो कोस थीटा और साइन थीटा होगा ना कोट थीटा, बात हो गई ख़त्म। सो कोट थीटा हुआ कोस थीटा और साइन थीटा टेन थीटा का उल्टा। ये हमें पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा, पिछली वीडियोज़ में प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा, ये इसका उल्टा क्या होता है 1/, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा को, देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा, ठीक है। कोसिकेंट थीटा को ये भी हमें पता है, तो ये सारा हमने लिख दिया। अभी ध्यान से फील करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें पता है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ तो कोस थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, सीधा सिंपल कोस थीटा या नीचे, तो एलसीएम लेना हमें आता है, यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ कोस थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा, और यहाँ तो 1 ही आएगा। अब यहाँ नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। तो यहाँ पर अब क्या आएगा भाई, साइन थीटा हमारा एलसीएम था, तो यहाँ तो साइन थीटा आएगा, यस, नीचे साइन थीटा, ये ऊपर कोस थीटा आएगा, और यहाँ तो -1 आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप बड़े ध्यान से फील करना है हमने। देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये है ए इतना, ये है ए और ये है बी, ओके। देखो सेम वैल्यू ही है ना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एक ही बात है। इसको मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, एक ही बात है। इसको मैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ मैंने ए इसको माना था, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, और यहाँ इसको मैंने बी माना, तो मैं बी लिख रहा हूँ। गौर से फील करें, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फील करो इसे, ये क्या ऐसे पढ़ा है, यहाँ लिखते हैं, ओके। तो देखो ध्यान से, ये देखो ए फील करना है इसको सारे को, हाँ ए मैंने सर्कल लगा दिया, ए प्लस बी, अच्छा आगे क्या है, मल्टीप्लाई है नहीं, हाँ, ए माइनस बी। तो बच्चे क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, बात हो गई खत्म। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो क्या है वहाँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ना ये आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 है, ये आ गया, तो वह नीचे लिख दिया। ये ए प्लस बी ए माइनस बी को लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें आता है। तो यहाँ तक हो गया, चलें आगे। तो अब इसे हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे आएगा, गौर करें। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ लगा देना मैंने यहाँ पर। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ फार्मूला लगा दिया। ए की वैल्यू है कोस थीटा, बी की वैल्यू है साइन थीटा, ओके। यहाँ पर सिर्फ इतनी चर्चा कर रहे हैं अभी हम। ये -1 स्क्वायर, ये तो यहीं पड़ा है, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 स्क्वायर क्या हुआ 1 इंटू 1 ही हुआ। चलो नीचे क्या पड़ा है, कोस थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से फील करो, ये क्या पड़ा है इतना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना क्या पड़ा है, गौर से फील करो। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो ठीक है, ये भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा। तो इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पड़ा 1, इस सारे को पहली आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दी ये वाली, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ बोल दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा ले लो चाहे ए ले लो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी। ये क्या पड़ा साथ में +2, ये क्या है कोस थीटा साइन थीटा, ये 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये लिख दिया -1 ओवर नीचे क्या पड़ा है कोस थीटा साइन थीटा। तो बच्चे ये प्लस का 1 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है ना, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस होगा यहाँ पर, यस। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, हमारे पास क्या बचा, चलो यहाँ पहुँच गए, एंड में आ गए। 2 कोस थीटा साइन थीटा ओवर नीचे क्या है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब ये तो कट गया, कोस साइन, क्या बचा हमारे पास, बचा सिर्फ 2। कौन सी ऑप्शन, सी, और सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़े ध्यान से देखें।
कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने tan को sin ओवर cos लिखा, sin थीटा और cos थीटा, secant थीटा को 1 ओवर cos थीटा, कोण थीटा को cos थीटा और sin थीटा और कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर sin थीटा। उसके बाद एलसीएम लिया, सोल्व किया और आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के बची हुई दोनों ऑप्शंस को ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।